राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का समागम। नारद जी कहते हैं, महामते विदेहराज, अब सिद्धाश्रम का महात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता, उसी तीर्थ को पुराण वेता पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं। जिसके दर्शन से सालोक्य, स्पर्श से सामीप्य, स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धाश्रम जानो। एक समय चंद्रानना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्म्य सुनकर श्री कृष्ण जी के वियोग से व्याकुल हुई श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्व पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदली वन से उठकर श्री राधा जी ने गोपांगनाओं के सोयुत और समस्त गोपगणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री दामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका जी शिविका में आरूढ़ हुई, उन पर छत्र चमर डुलाए जाने लगे। इस प्रकार वे सती श्री राधा जी आनत देश के महातीर्थ सिद्धाश्रम को गई। नरेश्वर वहीं साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थ यात्रा के लिए आए। करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधा की जी का आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम के चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के सोयुत भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथों में बेंत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधि पूर्वक स्नान करते हुए श्री राधा जी की सेवा में तत्पर थे। द्वारकावासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे। शस्त्र और वेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे देवकी नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हमें बताइए, यह कौन स्त्री स्नान कर रही है जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है, तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव पुंगव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। अहो, यह किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और यह कहाँ के रहने वाली है? श्री भगवान बोले, ये साक्षात वृषभानु की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा है, जो संपूर्ण वर्ज की अधीश्वरी, गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राण वल्लभा है। ये वर्ज से गोपी गणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई हैं। इन्हीं के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली भामिनी सत्यभामा अपनी सौतों के बीच धीरे धीरे बोली, क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं हूँ। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। मैं अपने रूप और औदर्य गुण से सदा ही पूजित रही हूँ। सखियों, मेरे रूप के ही कारण सतधनवा की मृत्यु हुई। अक्रूर और कृतवर्मा को यदुपुरी से पलायन करना पड़ा। जो श्रीमंतक मणि प्रतिदिन अपने आप 8 बार सुवर्ण की सृष्टि करती हैं, जिसके रहने से दुर्भिक्ष, महामारी आदि का सप्ताह भाग जाते हैं, तथा जिसकी पूजा के स्थान में सर्प आदि व्याधि, अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते, मेरे पिता ने वही श्रीमंतक मणि मेरे दहेज में दी थी। उस मणि से मेरे घर में भी संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो गया था। मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को वश में रखती हूँ। उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ। प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मेरी ही कृपा से तुम सब प्राग ज्योतिषपुर से द्वारकापुरी में आई और सब की सब श्री कृष्ण की पत्नी हुई, इसमें संशय नहीं है। मेरी ही बात का आदर करके इन श्री कृष्ण ने इंद्र को छत्र दिया। मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से इन्होंने देव माता दीति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए। ऐरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो भौमासुर की संपत्ति थे, मेरे इच्छा से महात्मा श्री कृष्ण द्वारा द्वारका में लाए गए। मेरे ही कारण श्री हरि ने देवराज इंद्र से भी महान व्यय ठान लिया। मेरे द्वार पर वृक्षराज पारिजात सदा सुशोभित होता है। मैंने अपने पार्थिवर धर्म से ही श्री कृष्ण को वश में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ श्री कृष्ण जी का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी की स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्या है, जिनके रूप पर चेदिरा, शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था, उन रुक्मिणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है। सुंदर भौं वाली बहिन रुक्मिणी, तुम क्यों का रूपवती नहीं हो? सखियो, राधा एक गोप की कन्या है और तुम सब राजकुमारियाँ हो, सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती श्रेष्ठ स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। हे मिथिलेश्वर, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मिणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गईं। उन सबको अपने कुल, कौशल, शील, धन, रूप और यौवन पे गर्व था। वे आठों पटरानियां सबको मान देने वाले श्री कृष्ण से बोली। रानियां बोली, हे प्रभु, आपके मुंह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती हैं। आज हम उन्हीं तुम्हारी व्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहती हैं, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती हैं और यहाँ स्नान के लिए आई हुई है। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण जी 16,000 रानियों के साथ श्री राधा जी का दर्शन करने के लिए गए। सोने के रमणीय शिविर में जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित था और जिस सुंदर शिविर में चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोबा तना था, मोतियों की झालरों से युक्त पर्दा लगा था और जहाँ स्वच्छ वस्त्रों का सुंदर बिछौना बिछा था, मालती के मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध जहाँ सब और छा रही थी और उसी के कारण भरमरावलियाँ जहाँ मधुर गुंजन कर रही थी। पटरानी श्री राधा, जिनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, विराजमान थी और सखियाँ हंस के समान श्वेत एवं दिव्य व्यंजन डुलाकर उनकी सेवा करती थी। कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थी, कुछ सखियाँ झूले की डोर पकड़कर झुला रही थी और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती थी। श्री राधा जी के कानों में बाल रवि के समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। विद्युत के समान उद्दीप्त माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उनके श्रीअंगों से कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था। वे तनवंगी तथा कोमलांगी थी। वे अपने पैरों की सुंदर अंगुलियों के अग्रभाग से पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चरणार बिंद धीरे धीरे रख रही थी। महाराज, उन श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्त्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गई। उनके तेज से इनकी कांति उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। इन्हें जो रूप का ईमान था वह जाता रहा। ये सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी, अहो, ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करते हुए वो रानियां श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका जी के पास जा पहुँची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद उल्लास संवाद में सिद्धाश्रम महात्म्य के प्रसंग में श्री राधा के रूप का दर्शन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।